दोस्तों अब विरोध सड़कों पर दिखने लगा है पूरी तरह से। अब विरोध सड़कों पर दिखने लगा है दोस्तों। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, पीछे मेरे पोस्टर देख लीजिए। ये पोस्टर बीजेपी वालों की तरफ से नहीं लगाया गया है, ये पोस्टर आरजेडी या जेडीयू वालों की तरफ से नहीं लगाया गया है। ये पोस्टर दरअसल एआईएमआईएम वालों की तरफ से लगाया गया है पटना के कई चौक चौराहों पर और आरजेडी और जेडीयू के कार्यालयों के सामने। ये पोस्टर लगाने वाले कौन हैं? एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता। क्या वजह ये पोस्टर लगाने की जानते हैं? इन पर आरोप लग रहा है ना, और लगते आ रहा है आए दिन, कि ये लोग बीजेपी की बी टीम है। तो एमआईएम वालों की तरफ से एक साफ संदेश दिया गया है विपक्षी गठबंधन को कि अगर आप लोगों ने हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया तो हम 2024 में और 25 में अकेले हर जगह से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अगर आप हारते हैं तो आप अपना सीना नहीं पीटिएगा कि एआईएमआईएम ने आपको हरा दिया। अगर आपको लगता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, या अगर आपको लगता है कि एमआईएम से आपको नुकसान हो सकता है, तो अभी वक्त है और एमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए। यही पोस्टर लगाने का मकसद है, यही मोटिव है। पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि देश की 15 पार्टियों के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक गठबंधन कर लिए, लेकिन देश के मुख्य धारा में राजनीति करने वाले, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर के हैदराबाद तक चुनाव लड़के कामयाबी हासिल करने वाले एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को इस गठबंधन से दूर रखा गया है। आखिर क्या वजह है? वजह दो हो सकती है, मैं आपको दोनों वजह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, मैंने आपको कहा था दोस्तों पिछले वीडियो में कि ये विरोध गठबंधन को कहीं भारी ना पड़ जाए, और आपने देखा कि विरोध शुरू हो गया है और ये धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले सकता है। मैं आपको पहले पोस्टर में क्या कुछ लिखा है पढ़ के बता दूं, ताकि आप लोग समझ जाएं कि मैंने जो पहले सब कुछ कहा था वीडियो में, तमाम चीज़ें सच कहा था दोस्तों। पोस्टर में साफ लिखा हुआ है, तमाम विपक्षी लोगों के जो मेन मुख्य चेहरे हैं, तमाम लोगों के तस्वीर हैं। नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, तेजस्वी यादव है, इसके अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं। एमआईएम वाले का संदेश है कि एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने वालों जवाब दो। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी को नज़रअंदाज किया गया। इतना ही नहीं, कोई भी मुस्लिम चेहरा इस बैठक में नज़र नहीं आया। इन सभी सेकुलर नाम पार्टियों को मुसलमान का सिर्फ वोट चाहिए, और एआईएमआईएम जिस तरह से बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी पकड़ बना रही है, ये नाम के सेकुलर पार्टियों को समझना होगा कि कितना भी तुम एआईएमआईएम को अलग करके बैठक कर लो, एआईएमआईएम के बिना सरकार नहीं बनने वाली। एआईएमआईएम को अगर साथ नहीं लेते हो तो एआईएमआईएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और फिर सीना ना पीटना कि एमआईएम की वजह से चुनाव हार गए। ये साफ संदेश एमआईएम की ओर से पोस्टर के जरिए पटना के हर चौराहों पर जेडीयू आरजेडी कार्यालयों के सामने लगाकर ये संदेश दे दिया गया है। और ये पोस्टर एमआईएम के नेता मोहम्मद आफ्ताब रजा एवं नजर आलम की ओर से लगाया गया है दोस्तों। एमआईएम के नेता साफ संदेश है कि भाई गठबंधन में शामिल करो, वरना हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और फिर सीना पीटते नहीं कहना कि भैया एमआईएम की वजह से हम हार गए। ये साफ संदेश है। और अब मैं आपको बताता हूं दो वजह कि आखिर क्या वजह है कि एमआईएम को दरकिनार किया जा रहा है। दोस्तों, लोगों को लगता है और इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को लगता है कि ओवैसी साहब पर कट्टरवाद की राजनीति करने का आरोप है, यानी वो मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों को लेकर जो है लगातार बयानबाजी करते हैं, तो उन पर कट्टरवादी राजनीति करने का आरोप है। इन लोगों को लगता है कि अगर हमने ओवैसी साहब को साथ कर लिया तो एक समुदाय इनसे नाराज हो जाएगा, इनके पक्ष में वोट नहीं करेगा,
कहेगा भाई ये कट्टरवादी लोगों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तो मेरा एक सवाल है, जरा बताइए ना, अगर MIM कट्टरवादी राजनीति करने वाला पार्टी है तो शिवसेना क्या है भाई? शिवसेना कितना साफ सुथरा कोई हिंदुत्व की राजनीति करता है क्या? बताइए। शिवसेना सेकुलर हो गया जो साफ तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करता है। शिवसेना के नींव रखने वाले राज ठाकरे, उनके बयानों को अगर सुनेंगे, उन्होंने खुले तौर पर मुसलमानों का विरोध किया है देश में। बाबरी मस्जिद से लेकर कई मामलों पर खुले तौर पर कहा है, सीना ठोक कर कहा है। आज शिवसेना इन लोगों के नज़र में सेकुलर पार्टी हो गई, लेकिन MIM जो देश के दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक की बात करता है, वो इनके नज़र में कट्टरवादी राजनीति करने वाले हो गए। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि देश की जो भी राज्य स्तरीय पार्टी है, चाहे बात नाम निहाद RJD की कर ले या JDU की कर ले या सपा की कर ले, ये तमाम लोगों को डर है कि इन लोगों को पता है कि भाजपा के डर से मुसलमान हम ही को वोट करेंगे। अगर ऐसे में ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो मुसलमानों को एक विकल्प मिल जाएगा, मुसलमान ओवैसी को वोट करने लगेंगे और फिर ये मुसलमानों के वोट से अगर महरूम हो गए तो ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टी कहीं के नहीं रहेंगे। इनको ये खौफ है और यही बड़ी वजह है कि ये आज असम के बड़े राजनीतिक चेहरा बदरुद्दीन अजमल साहब को साइड किए हुए हैं और भारत के मुख्य धारा में राजनीति करने वाले बिहार से लेकर UP, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना में कामयाबी के साथ चुनाव लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी को दरकिनार करने पर बेबस है, मजबूर हैं दोस्तों, क्योंकि इनको डर है कि जब तक बीजेपी है तब तक हम डर दिखा दिखाकर मुसलमानों का वोट आसानी से ले सकते हैं, और अगर जीत जाते हैं तो भैया ठीक है, अगर हार गए तो MIM की वजह से हार गए, बदरुद्दीन अजमल साहब की वजह से हार गए। तो ये बात साफ है दोस्तों, ये पोस्टर एक बहुत बड़ा संदेश है आने वाले दिनों के लिए कि अगर समय रहते सब कुछ ठीक नहीं किया जाता है तो हो ना हो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी के आने के बाद, भाजपा के आने के बाद एक समुदाय में खूब कट्टरता बढ़ी है, और जब एक तरफ कट्टरता बढ़ी है दोस्तों कि दूसरे तरफ भी कट्टरता बढ़ी होगी। और अब ऐसे में एक समुदाय कट्टरता की आग में जलते हुए किसी भी कीमत पर भाजपा को वोट देना ही पसंद करेंगे। तो वैसे ही कट्टरता की आग में जल रहे दूसरे समुदाय के लोग भी हर कीमत पर MIM को ही वोट देना पसंद करेंगे। बाकी हार जीत तो बात की बात है। मेरे इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।